स्टूडेंट्स मैं आपको इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेज, अंतर्राष्ट्रीय दिवस महत्वपूर्ण जो हैं वो सारे मैं आपको करा चुका हूँ। जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, अब मैं आपको महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस कराऊंगा। कौन से कराऊंगा बच्चों? महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको पता ही है विद्या ज्ञान सैनिक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसी परीक्षाओं के लिए हमारा एक कोर्स है। जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस को कुल मिला के टोटल हमारे पास बैठेंगे तकरीबन 100 के करीब, 100 दिन के करीब बैठेंगे। इनसे एक क्वेश्चन हर साल जरूर आता है। आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। चलिए अब हमारा पहला दिवस क्या है? फर्स्ट डे क्या है बच्चों? फर्स्ट डे है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में क्या है ये देखिए। ये है आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। इसी उनके आने की खुशी में ही हम प्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब आता है नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है ये 12 जनवरी को? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम इसको 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब आता है आपका सेना दिवस, आर्मी डे। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। क्यों? क्योंकि पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने आर्मी चीफ की कमांड संभाली थी। आर्मी चीफ की कमांड जो हमारे पहले फील्ड मार्शल थे उनने संभाली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये अब आता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है बच्चों आपको 24 जनवरी को। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाता है, क्योंकि अधिक से अधिक बालिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसी से ही समाज का विकास होगा। अगर बालक ही, लड़के ही, बच्चे ही चारों तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो फिर इससे समाज में विभिन्नता पैदा हो जाएगी। इनको समानता के अवसर बढ़ावा देने के लिए हम 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब आता है इम्पोर्टेंट विद्या ज्ञान के पेपर के लिए, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली जो विद्या ज्ञान का पेपर होता है वो डोमिसाइल उत्तर प्रदेश के होता है, उन्हीं के लोगों के लिए होता है। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। कब मना था? 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस था। ठीक है, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, वो का नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसलिए 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट। अब आता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये ध्यान रखना, नेशनल टूरिज्म डे। टूरिज्म मतलब जो आपके घुमंतुक, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ पे आपका तरह तरह के टूरिस्ट स्पॉट देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, मेला देखते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो वो कब मनाया जाता है? आपका 25 जनवरी को। लेकिन ध्यान रखना, विश्व पर्यटन दिवस, अगर इंटरनेशनल टूरिज्म डे विश्व की बात करें तो कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। इसलिए क्वेश्चन वहाँ पे आपको बहुत ध्यान से मार्क करना है। ये देखना है कि वहाँ पे राष्ट्रीय पूछा है, या तो राष्ट्रीय पूछा होगा, ठीक है, या पूछा होगा अंतर्राष्ट्रीय। तो ये शब्द को ध्यान दे लेना आप कि कौन सा आपसे पूछा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछा है तो बच्चों ये मार्क करोगे आप, और राष्ट्रीय पूछा है तो आपका ये मार्क करेंगे। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपको देखना है। नेक्स्ट। अब आइए आप राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। मतदाता दिवस मतलब वोट, जिस दिन वोट डालने का दिन। ठीक है, ये किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? वोटर्स डे, मताधिकार, जो मतदाताओं का दिवस। ठीक है, कितने साल की उम्र में बच्चा, कोई आदमी, वैक्स और लड़का कोई वोट डाल सकता है? उसकी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम 18 वर्ष। 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए।
अगर कोई बच्चों 16 साल का कोई बच्चा है, क्या वो वोट डाल पाएगा? नहीं, 16 साल का नहीं डाल पाएगा, 17 का भी नहीं डाल पाएगा। 18 साल कंप्लीट होने चाहिए उसकी। 18 साल से जैसे ही उसके कंप्लीट होंगे तो वो वोट डाल सकता है। क्यों दिन, इसी दिन क्यों मनाया? क्योंकि इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग जो हमारा ये इलेक्शन करवाता है, चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न राज्यों में इलेक्शन करवाती है, राज्यों में भी, ग्राम पंचायत लेवल पे भी, आपके ब्लॉक लेवल पे भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, सब जगह कौन देखता है? चुनाव आयोग। तो इस दिन 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट अब आता है आपका राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस वो कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। क्यों मनाते हैं? सरोजिनी नायडू का जन्मदिन, क्योंकि इस दिन 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्मदिन के रूप में इसको मनाते हैं। क्या है इनके बारे में? एक तो याद आ जाता है क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू की याद में मनाया जाता है 13 फरवरी को। दूसरा, भारत की पहली महिला राज्यपाल। अगर मैं महिला राज्यपाल की बात करूं, भारत की पहली महिला की राज्यपाल की, आज़ाद भारत के, तो वो कौन है? सरोजिनी नायडू। और कहाँ की राज्यपाल थी वो? यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, और उन्हीं की याद में हम राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अगर यहाँ पे होता अंतर्राष्ट्रीय तो बच्चों हो जाता 8 मार्च। ठीक है, ये ध्यान रखना आप बस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला हो जाता है और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए नेक्स्ट। अब आता है भारत का पहला प्रोटीन दिवस, इंडियाज फर्स्ट प्रोटीन दिवस। क्योंकि ये पहली बार मनाया जा रहा है प्रोटीन दिवस, इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मैंने इसको इसलिए आपको लिखवा दिया। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। आपसे पूछ लें प्रोटीन दिवस कब? इंडिया का पहला प्रोटीन दिवस, भारत का पहला कब मनाया? 27 फरवरी 2020 में पहली बार मनाया गया है। 27 फरवरी 2020 में पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया, इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अब आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। क्यों मनाया जाता है? इसी दिन सीवी रमन द्वारा 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की गई। रमन इफेक्ट की खोज की गई 1928 में, 28 फरवरी 1928। ठीक है, 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की गई। अब रमन इफेक्ट क्या होता है? रमन इफेक्ट होता है जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है, तो जब वो लाइट होती है तो वो स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है लाइट। तो इस स्कैटरिंग, इसके बिखरने को ही क्या कहते हैं? रमन इफेक्ट कहते हैं। इसी कारण इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आता है आपका नेशनल सेफ मदरहुड डे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल। किसके लिए मनाया जाता है? कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन, क्योंकि इन्होंने माताओं की उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए इनकी याद में इनके जन्मदिन को हम 11 अप्रैल नेशनल सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस आप जानते हैं IAS IPS अफसर होते हैं, सिविल सर्वेंट उनको बोलते हैं, सिविल सर्वेंट। तो उनका दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। 21 अप्रैल क्यों मनाया जाता है 21 अप्रैल? क्योंकि हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने इस दिन 21 अप्रैल को जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनको पहला स्पीच दिया था, इसलिए इनकी याद में हम फर्स्ट डे स्पीच देने के उसमें हम इसको नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब आता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया था 24-73वें संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन के तहत 24 अप्रैल 1993। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को आपका संविधान में शामिल किया गया था पंचायती राज को, इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो आपकी जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ये तो आपकी रुचि
जीके में बन जाए इसलिए बताई जा रही है, वरना तो आपको सिर्फ ये डायरेक्ट याद होना चाहिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आपकी रुचि जीके में बनेगा। किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको जानकारी जितनी ज़्यादा होती है तो उसको आप देर तक इतने ही याद रख पाते हैं, इसलिए ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। नेक्स्ट, अब है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्या है, कब मनाया जाता है? 11 मई। 11 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1998 में 11 मई 1998 में भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था। कहाँ के? पोखरण। पोखरण जगह है पंजाब में। पोखरण में भारत ने 11 मई 1998 को न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था और वो परीक्षण कामयाब रहा था, इसलिए हम 11 मई 1998 को न्यूक्लियर बॉम्ब नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। हम परमाणु बम बनाने वाले, परमाणु बम बनाने वाले देश बन गए थे। हमारे पास परमाणु बम हो गया था 11 मई 1998 को। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। आपको पता है डेंगू क्या होता है? डेंगू एक बीमारी होती है मच्छर के काटने से, तो उसकी अवेयरनेस के लिए क्या बना, 16 मई को हम नेशनल डेंगू डे मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 जून को। क्यों मनाया जाता है? पीसी मालोनोबिस, ये सांख्यिकी थे, स्टैटिस्टिशियन थे, इनका जन्मदिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिकित्सक डे, ये राष्ट्रीय चिकित्सक कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय, ये इनका जन्मदिन हुआ था। ये इनके जन्मदिन के रूप में इसको मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महान डॉक्टर थे, तो इनको सम्मान देने के लिए हम 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, ये क्या है? हाथ से चरखा वगैरह चलाना, हाथ से बुनाई सिलाई करना, उसको क्या कहते हैं? हैंडलूम कहते हैं उसको, हैंडलूम। वो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। स्वदेशी मूवमेंट की हम सारी चीज़ें भारत की यूज करेंगे, हम कपड़े अपने बनाएंगे, सब चीज़ें हम बाहर से कुछ भी नहीं लेंगे, भारत का यूज होगा, तो स्वदेशी मूवमेंट। इसलिए हम 7 अगस्त को हैंडलूम डे, हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। फिर आपका राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर है, उनकी याद में मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, चलिए अब आता है टीचर्स डे। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे, तो उनकी याद में हम इसको मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे। अब बच्चों अगर आपसे पूछ ले इंटरनेशनल टीचर्स डे, तो ये ध्यान रखना 5 अक्टूबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 5 अक्टूबर। इसलिए आपको ये बड़ा ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहा है, वो नेशनल पूछ रहा है या इंटरनेशनल पूछ रहा है, उसको देख के मार्क करना आप। नेक्स्ट, अब आता है आपका हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे। हिंदी डे कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को आपने हिंदी पखवाड़ा भी सुना होगा, इसलिए 14 से 21 तक चलता है हिंदी पखवाड़ा। ठीक है, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में। इस दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था, इसीलिए मनाते हैं हम। और अगर बच्चा आपसे पूछ ले विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देख के मार्क करना है। अब आता है इंजीनियर्स डे। अभियंता दिवस। इंजीनियर डे मतलब अभियंता, इंजीनियर को हिंदी में बोलते हैं अभियंता। इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर डे। अब आता है भारतीय वायुसेना दिवस। ये कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। कब है? 8 अक्टूबर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर, क्योंकि उन्होंने भारत की एकता के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ और भी कई ऐसे राज्य थे जिनको, सिक्किम, इनको भारत में शामिल किया था, इसलिए इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखने के लिए हम 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? आपका 11 नवंबर। 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी याद में हम इसको मनाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल दिवस। बाल दिवस आपको पता ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर उनको उनके जन्मदिन के रूप में हम इसको मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस कह लो। देखिए, एक तो एकता दिवस हो गया आपका, नेशनल यूनिटी डे तो 31 अक्टूबर हो गया, लेकिन ये एकता ना होकर एकीकरण है। ये क्या है? एकीकरण। इंटीग्रेशन मीन्स एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण दिवस ये कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि किसी की याद में इंदिरा गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, उनका जन्मदिन हुआ था 19 नवंबर को, इसलिए उनकी याद में हम मनाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन डे। अब राष्ट्रीय कानून दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस, नेशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। ये योगदान नहीं है, संविधान है। ये योगदान नहीं है, संविधान है बच्चों। ये संविधान दिवस, ये क्या है? संविधान दिवस। संविधान दिवस कह लो या राष्ट्रीय कानून दिवस कह लो, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने इस दिन संविधान को तैयार किया था। 26 नवंबर को हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। अब आइए इसका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, मिल्क डे। 26 नवंबर को यह मिल्क डे को भी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन हुआ था ये। ठीक है, वर्गीस कुरियन, KURIEN, कुरियन के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इनको श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति का जनक माना जाता है, इसलिए 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। पोल्यूशन से पता है पूरी दुनिया परेशान है आज की डेट में पोल्यूशन से, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली भारत, क्योंकि अगर भारत पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेगा तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाएंगी, और भारत का जो खर्चा है ज़्यादातर, वो बीमारियाँ, जो भारत की कमाई है, जो देश कमाता है, वो ज़्यादातर बीमारी में चली जाएगी। तो इसलिए 2 दिसंबर को क्या करते हैं हम? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। नेक्स्ट, अब आता है भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे। नौसेना मतलब ये जो आपके पानी में काम कर, जो सेना पानी के लिए है, समुद्र के लिए है, उसको नौसेना बोलते हैं भाई। एक तो थल सेना हो गई, थल सेना तो जो होगी भूमि पे काम करेगी, आर्मी हो गई हमारी। एक होगी एयरफोर्स, जो हवा में, एयरफोर्स क्या होगी? वायु में। और एक होती है पानी में, तो पानी वाली वो बोलते हैं इंडियन नेवी। वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है इसका डे, इसकी स्थापना हुई थी इस दिन। चलिए नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे। इस दिन क्या है? जो इंडियन भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस, मतलब आर्म फोर्स का फ्लैग दिवस होता है, इस किस दिन मनाया है? 7 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय और नेशनल संरक्षण, ऊर्जा आपको पता है ऊर्जा की बचत बेहद जरूरी है, इसलिए आपको अपने घरों में भी ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। पंखे, ट्यूबलाइट, AC इत्यादि को खुले ना छोड़ें, ऊर्जा का देखकर इस्तेमाल करें। तो इसके संरक्षण के लिए कितना तारीख है हमारी? 14 दिसंबर को हम इसको मनाते हैं। नेक्स्ट, अब आता है राष्ट्रीय गणित दिवस। गणित दिवस को कब मनाते हैं? 22 दिसंबर। क्या है बच्चों? ये 22 दिसंबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिन है, इसीलिए इनकी याद में हम इसको गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कहा जाता है श्रीनिवास रामानुजम की जो IQ थी वो आइंस्टीन से भी ज़्यादा थी। आइंस्टीन जो बाहर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनकी 160 IQ थी, लेकिन रामानुजम की IQ इनसे भी ज़्यादा थी। इसीलिए इन्होंने मैथमेटिक्स में, गणित में बहुत योगदान दिया है। इनके योगदान के लिए हम 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं बच्चों हम 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन। ये बहुत बड़े किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह। इनके जन्मदिन को हम मनाने के लिए, इनके जन्मदिन, इनको सम्मान देने के लिए 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक बार भी संसद में नहीं गए, इन्होंने संसद काल एक बार भी नहीं देखा, और किसानों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता मतलब हम लोग, आप लोग बच्चों, कोई सामान आप दुकान से खरीदने जाते हैं तो आप क्या हुए? उपभोक्ता। और जो दुकानदार हुए विक्रेता। तो आपको दुकानदार कोई गलत सामान ठगी ना कर ले आपसे, ठगी ना कर ले आपका कोई दुकानदार,
ठगी ना कर ले। तो आपको इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। तो अवेयरनेस, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए 24 दिसंबर को हम कंज्यूमर डे, कंज्यूमर उपभोक्ताओं को के उनकी करते हैं, उनको सचेतता के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, तो ये इस वीडियो का एंड हुआ। मैंने आपको इंटरनेशनल करा दिया, एक वीडियो में मैंने आपको इंटरनेशनल कराया था, इसमें मैंने आपको नेशनल करा दिया। अब इससे क्या होगा, विद्या ज्ञान या सैनिक या मिलिट्री, आप किसी भी स्कूल के एंट्रेंस में बैठ जाइए, आप इससे 1 नंबर आपका पक्का है। और अगर आप पे एग्जामिनर मेहरबान रहा तो वो 2 भी क्वेश्चन इससे दे सकता है। तो आप 1 नंबर तो अपना पक्का मानिए। जैसे विद्या ज्ञान का पेपर है, विद्या ज्ञान में क्या होता है, 35 नंबर की जीके आती है, 35 नंबर की जीके। हर साल इन टॉपिक से, डे से, नेशनल और इंटरनेशनल 1 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।